नमस्कार, उदय क्लास है A to Z सॉल्यूशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए अपडेट एकदम ब्रेकिंग न्यूज है कि जो साथी सक्षमता परीक्षा प्रथम चरण में शामिल नहीं हो पाए थे उन साथियों के लिए सुनहरा मौका है कि सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय चरण के लिए तिथि जारी कर दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम चरण में शामिल नहीं हो पाए किसी भी कारण से, वो इस बार शामिल हो सकते हैं। उनके लिए ये अच्छा मौका है। जो साथी राज्यकर्मी बनना चाहते हैं वे सक्षमता परीक्षा का फॉर्म जो अवश्य भरें और सक्षमता परीक्षा में शामिल हो। अब आइए किस प्रकार से तिथि जो है जारी की गई है, कब जो है प्रारंभ हो रहा है, पूरा विस्तार से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो में। देखिए, सक्षमता परीक्षा 2024 जो है द्वितीय चरण प्रथम चरण जो हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। लोगों को जिला आवंटन भी हो चुका है और विद्यालय पदस्थापन के इंतजार में लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद विद्यालय आवंटन का कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि तो 26 अप्रैल 2024 यानी कल से ही आवेदन प्रारंभ हो रहा है। आप सभी साथी निश्चित रूप से आप लोग आवेदन कीजिए। आवेदन की अंतिम तिथि है वो 4 मई 2024 तक है, यानी 26 अप्रैल से लेकर के और 4 मई 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा जो शुल्क है तो वो पिछली बार की तरह ही सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 1100 रुपया यानी 1100 रुपया आवेदन शुल्क है, चाहे वो किसी भी कोटि के उम्मीदवार हों। परीक्षा का जो माध्यम जो होगा वो ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम होगा। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस बार भी ऑफलाइन मोड नहीं होने जा रहा है, इस बार भी ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। मतलब आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए। पिछले एग्जाम में देखा गया था कि बहुत सारे साथियों को कंप्यूटर चलाने में जो है दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तो इस बार वैसा नहीं हो, इसके लिए आप लोग अभी से ही तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। अब आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, आवेदन करेंगे तो कुछ उसके लिए कुछ दस्तावेज चाहिए। हालांकि पिछला जो सक्षमता परीक्षा हुआ था उस समय भी मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से आप सबको इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन फिर मैं पुनः इसकी जो जानकारी दे रहा हूं। आपको 10th का सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपको देना पड़ेगा। 12th यानी 12वीं या इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र यानी कि ग्रेजुएशन का, स्नातकोत्तर यानी PG या PM है तो उसका भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र देना होगा। BEd, DLEd या अन्य प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसे जो साथी जो ब्रिज कोर्स किए हैं, DPE किए हैं, तो उसका भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपको जमा अपलोड जो है करना होगा। जाति प्रमाण पत्र, जो आरक्षित कोटि के जो उम्मीदवार हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र उन्हें जमा करना होगा। आधार कार्ड, जो TET, STET, CTET जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उन्हें उनका उत्तीर्णता जो प्रमाण पत्र जो जमा करना होगा। और आपके नियोजन निकाय का जो नियुक्ति पत्र है या नियोजन पत्र उसे भी आपको अपलोड करना होगा। एक चीज आप सभी साथी ध्यान देंगे कि ये जो भी डॉक्यूमेंट आप जो है अपलोड करेंगे ये स्व अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे, यानी पहले आप इसकी जीरोक्स कॉपी आप करा लेंगे, उस पर सेल्फ अटेस्टेड या स्व अभिप्रमाणित लिख करके अपना हस्ताक्षर नीचे कर देंगे और वही कॉपी आपको अपलोड करना है, मूल कॉपी अपलोड नहीं करना है। और इसके अलावा जो क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, और जैसे देखिए जो अभ्यर्थी यदि मान लीजिए कि दिव्यांग कोटि के जो अभ्यर्थी हैं तो दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए उसका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत होना चाहिए। इसके अलावा आपको रंगीन फोटोग्राफ जो लगेगा जो 20 KB से लेकर 100 KB तक का होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ में इसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए या हल्के रंग का होना चाहिए, गहरे रंग का नहीं होना चाहिए। फोटो खिंचाते समय आप ध्यान रखेंगे कि आपके दोनों कान जो स्पष्ट दिखाई पड़ने चाहिए, किसी भी प्रकार की टोपी जो आप नहीं पहनेंगे और चश्मा भी नहीं रहना चाहिए। चलिए, हस्ताक्षर, आपका एक स्कैन हस्ताक्षर भी, स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर भी आपको अपलोड करना होगा, जिसका जो 10 KB से लेकर 50 KB तक के साइज में हस्ताक्षर आपका अपलोड करना होगा। परीक्षा के विषय वही होंगे जो पूर्व से आप सभी साथी जो अवगत है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग अवश्य जो फॉर्म भरे सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण का, जो कि 26 अप्रैल से 4 मई तक जो भरा जाएगा। यदि आप राज्यकर्मी बनना चाहते हैं, राज्यकर्मी के लाभ जो लेना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से ये फॉर्म भरें और किसी भी प्रकार के किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे साथी हमारे पिछली बार
किसी न किसी के बहकावे में या किसी भ्रम की वजह से फॉर्म जो है नहीं भर पाए थे, उन सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग फॉर्म जो है अवश्य भरें। यदि ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली